ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि देवशौनी एकादशी के दिन हमें पूजा किस प्रकार से करना है और कैसे करेंगे। तो वीडियो को आप पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं हम। देवशौनी एकादशी को भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और साथ में भोलेनाथ, माँ पार्वती की और गणपति जी की पूजा भी हम करेंगे। तो देवशौनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए सोने के लिए चले जाते हैं योग निद्रा में, और इस दौरान कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। यह चतुर्मास की शुरुआत होती है। तो चतुर्मास की शुरुआत के लिए हम भगवान विष्णु की पूजा करेंगे और साथ में बाबा भोलेनाथ की भी पूजा करेंगे, माँ लक्ष्मी जी की और पार्वती जी की। तो पूरा भार भोलेनाथ ही संभालते हैं जब भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। तो पहले हम चौकी लगा लेंगे। चौकी लगाने के बाद फिर हम भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को विराजमान करेंगे और पार्वती बाबा भोलेनाथ को विराजमान करेंगे। चौकी लगा लें, अच्छे से साफ़ कर लें, उसके बाद ही हमें विराजमान करना है। और अगर आप लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं तो लड्डू गोपाल को भी विराजमान कर लें। फिर भाव रूपी स्नान कराएं। हमने लड्डू गोपाल को पहले ही स्नान करा लिया था, तो हम उन्हें स्नान नहीं कराएंगे। और फिर हम भाव रूपी स्नान कराने के बाद तिलक करेंगे। तो पीले चंदन से हमें तिलक करना है। गणपति जी को हम तिलक करेंगे, फिर माँ पार्वती जी को हम सिंदूर का तिलक करेंगे, भगवान विष्णु को तिलक करेंगे और लड्डू गोपाल को भी हम साथ में तिलक कर देंगे। तो इस प्रकार से हमें तिलक करना है। रोरी का तिलक हमें पार्वती जी को करना है और माँ लक्ष्मी जी को करना है। तो इस प्रकार से हम तिलक कर देंगे। उसके बाद फिर हम पूजन करेंगे। तो थोड़ी सी तिल लेंगे, तिल हम समर्पित करेंगे। एकादशी है, एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो हम तिल ले लेंगे। जो भी तिल मिल जाए आपको, काली मिल जाए या फिर जो भी हो सफ़ेद वाली, तो वो तिल ले लें। फिर हम पुष्प समर्पित कर देंगे। माँ लक्ष्मी जी को हम गुड़हल का पुष्प समर्पित करेंगे और भगवान विष्णु को और भोलेनाथ को, माँ पार्वती जी को भी हम पुष्प समर्पित कर देंगे। लड्डू गोपाल को भी हम पुष्प समर्पित कर देंगे। इस प्रकार से हमें पुष्प समर्पित करना है। भोलेनाथ जी को हम बेलपत्र समर्पित कर देंगे। तो इस प्रकार से हम पुष्प समर्पित कर देंगे। पुष्प समर्पित करने के बाद हम दीपक को प्रज्वलित करेंगे। थोड़ी सी तिल रखेंगे। तिल रखने के बाद हमें दीपक प्रज्वलित करना है। तो इस प्रकार से हम एक देवशौनी एकादशी के दिन पूजा करेंगे। वस्त्र रूप में हम कलावा समर्पित कर देंगे। तो हमने लड्डू गोपाल को वस्त्र पहना दिए हैं और फिर उसके बाद हम इत्र लगा देंगे। इत्र लगाने के लड्डू गोपाल को भी हम इत्र लगा देंगे। देवशौनी एकादशी 6 जुलाई को मनाई जाएगी और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा भी की जाती है और साथ में भोलेनाथ की पूजा की जाती है। तो इस प्रकार से हम पूजा कर लेंगे और तुलसी पत्ता समर्पित करना है। भोलेनाथ को हम बेलपत्र समर्पित किए और तुलसी पत्ता हम भगवान विष्णु को करेंगे। और जो मिश्री है हमने भगवान विष्णु के लिए भोग में रखी है और जो फल है ना, वो हम भोलेनाथ को समर्पित कर देंगे। तो इस प्रकार से हमें पूजन करना है। और 1 लोटा जल लेंगे, जल भी रख देंगे हम भोग के साथ। फिर हम तिल ले लेंगे, थोड़े से पुष्प लेंगे, उसके बाद कथा पढ़ेंगे। कथा पढ़ने के बाद हम पुष्प और तिल समर्पित कर देंगे। तो एकादशी का पारण तोड़ने का समय क्या है, तो 7 जुलाई को सुबह 5:29 से 8:16 बजे तक रहेगा और एकादशी की प्रारंभ 5 जुलाई से शाम को 6 बजे से ही हो जाएगी। एकादशी तिथि समाप्त 6 जुलाई रात को 9:14 पे। देवशौनी एकादशी 6 जुलाई रविवार को, पारण का समय 7 जुलाई सुबह 5:29 से 8:16 बजे तक रहेगा। तो यह समय है और पारण हम सही समय पे करते हैं, तभी हमारा एकादशी का व्रत पूर्ण होता है। प्रातःकाल उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही हमें पूजन करना है और धूप दीप चंदन से ही हमें पूजन करना है। और हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांग लेंगे जो गलती है उसके लिए, और दक्षिणा आपसे जो बन जाए वो दक्षिणा रखें। अर्घ्य दे देंगे। भगवान विष्णु का पाठ करें, शास्त्र नाम का श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं और रात में जागरण करें। तो इस प्रकार से पूजन करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय बाबा भोले।